पितामह ने पुलस्त मुनि से पूछा कि हे महामुने, संसार में कायस्थ नाम से विख्यात जो पुरुष हैं वह किस वंश में उत्पन्न हुए हैं और किस वर्ण में कहे जाते हैं। हे महामुने, यह सुनने की मेरी इच्छा है। मेरे इस संदेह को दूर करने में आप समर्थ हैं, इसलिए आप कृपा करके इस पवित्र कथा को कहिए। इस प्रकार पूछने पर पुलस्त मुनि प्रसन्न होकर गंगा के पुत्र भीष्म पितामह जी से बोले, हे गांगे, मैं कायोस्तोत्पत्ति का वर्णन आपसे करता हूँ, जिसको आपने आज तक नहीं, उसी को मैं कह रहा हूँ, जिसने चराचरात्मक यह जगत उत्पन्न कर पालन किया और करता है। वही उस अव्यक्त और शांत पुरुष लोक पितामह ब्रह्मा ने जिस तरह पूर्व में इस संसार की कल्पना की है वही वर्णन करता हूँ। मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य, पैर से शूद्र, 2 पाँव, 4 पाँव, 6 पाँव वाले पशुओं से लेकर समस्त सर्पादि जीवों का एक ही समय में चंद्रमा सूर्यादि ग्रहों को और बहुत से जीवों को उत्पन्न कर, हे भारत, ब्रह्मा ने सूर्य के समान तेजस्वी ज्येष्ठ पुत्र को बुलाकर कहा कि हे सुब्रत, तुम यत्नपूर्वक इस जगत की रक्षा करो। सृष्टि तथा पालन करने के लिए ज्येष्ठ पुत्र को आज्ञा देकर ब्रह्मा जी ने जो सुनिए। एकाग्र चित्र होकर ब्रह्मा ने 10,010 वर्षों की समाधि लगाई। अंत में विश्रांत चित्त हुए। उससे जो हुआ वह आपसे कहता हूँ। उस ब्रह्मा के शरीर से बड़े बड़े भुजाओं वालों, श्याम वर्ण, कमल युक्त, नेत्र युक्त, शंख के तुल्य गर्दन, चक बुद्धिमान, हाथ में कलम और दावत लिए तेजस्वी अति स्थिर नेत्र वाले एक पुरुष अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न हुए। हे भीष्म, समाधि को छोड़कर सामने स्थित पुरुष को नीचे ऊपर देखते हुए ब्रह्मा ने कहा, हे पुरुषोत्तम, हमारे सामने स्थित आप कौन है? ब्रह्मा का यह वचन सुनकर वह बोला, हे विधे, मैं आप ही के शरीर से उत्पन्न हुआ हूँ, इसमें कुछ संदेह नहीं है। हे तात, अब आप मेरा नामकरण करने योग्य हैं, सो करिए और मेरे योग्य कार्य भी कहिए। यह वाक्य सुनकर ब्रह्मा जी निज शरीर पुरुष से हंसकर प्रसन्न मन से बोले कि मेरे शरीर से तुम उत्पन्न हुए हो, इससे तुम्हारी कायस्थ की संज्ञा है और पृथ्वी पर चित्रगुप्त तुम्हारा नाम विख्यात होगा। हे वत्स, धर्मराज की यमपुरी में धर्माधर्म विचार के लिए तुम्हारा निश्चित निवास होगा। हे पुत्र, अपने वर्ण में उचित धर्म है उसका विधि पूर्वक पालन करो और संतान उत्पन्न करो। इस प्रकार ब्रह्मा जी भार युक्त वर को देकर आप अंतर्ध्यान